नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं। इसलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरें देखने के लिए। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बिहार के लोक आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर बक्सर में फ्लोटिंग हाउस का लोकार्पण। गंगा में छठ घाट पर आम लोगों के बीच प्रदर्शित करने के लिए रखा गया तैरता घर। दिल्ली के प्रगति मैदान में जारी है 42वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। जीआई पेवेलियन बना आकर्षण का केंद्र। मेले में झारखंड फोकस स्टेट के रूप में ले रहा हिस्सा। जम्मू कश्मीर में महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम। महिला ड्राइवर्स और रेसर्स के लिए श्रीनगर में किया मोटर स्पोर्ट्स प्रोग्राम का आयोजन। स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध सेंट बर्नार्ड डॉग इन दिनों निभा रहे हैं नई सामाजिक भूमिका। एल्पाइन बचाव कार्य से हटकर अन्य तरीकों से लोगों को बचाने का कर रहे हैं प्रयास। और बात सबसे पहले परंपरा और विरासत की। देश के तमाम हिस्सों में बुधवार को कायस्थ समाज के लोगों द्वारा भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना हर्षोल्लास के साथ की। गाजियाबाद में भगवान चित्रगुप्त की प्रतिमा की स्थापना करके पूजा अर्चना की गई। साथ ही इस मौके पर लोगों ने कलमदावात की पूजा भी की। भगवान श्री चित्रगुप्त की जयंती बुधवार को बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। कायस्थ समाज के लोगों ने कमल दावत व भगवान श्री चित्रगुप्त की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। इस दौरान आयोजित सामूहिक भोज में श्रद्धालुओं ने एक साथ बैठकर प्रसाद भी ग्रहण किया। हम लोग श्री चित्रगुप्त भगवान का पूजन करते हैं, जो दुनिया में जितने भी प्राणी पैदा हुए हैं, चाहे मनुष्य रूप में चाहे पशु के रूप में, उनका जन्म से पहले और मृत्यु के बाद तक का सारा हिसाब किताब जो भगवान के यहाँ रखा जाता है, जिनसे जो पूरी अकाउंटिंग होती है, वो भगवान चित्रगुप्त जी रखते हैं। चित्रगुप्त भगवान ब्रह्मा जी की काया से उत्पन्न हुए थे और चित्रगुप्त की जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। काशी के 80 से दशाश्वमेध घाट तक करीब 70 बजड़े पर भगवान चित्रगुप्त की भव्य नैनाभिराम शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में सबसे आगे 10 नावों पर 9 इष्ट देवों समेत भगवान चित्रगुप्त की 21 फीट ऊंची प्रतिमा विराजमान थी। ये शोभा यात्रा 80 घाट से होकर राजेंद्र प्रसाद घाट तक पहुंची। फिर वहां से वापस 80 घाट पर आकर समाप्त हुई, जहां भगवान चित्रगुप्त के उद्भव का नाट्य मंचन भी किया गया। इस अवसर पर महेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि किसी लेखनी के देवता चित्रगुप्त पूरे विश्व का लेखा जोखा रखते हैं, इसलिए आज पूरे विश्व के लिए एक पूजनीय दिवस है। इस अवसर पर हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। चित्रगुप्त भगवान लेखनी के देवता हैं, लोगों के न्याय अन्याय को लिखते हैं, पूरे विश्व के लोगों का लिखते हैं। आज ये पूरे विश्व के लिए पूजनीय दिवस है। आज हम सब लोग मिलके भगवान चित्रगुप्त भगवान की आराधना कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। विश्व में पहली बार बुद्धि, विवेक और ज्ञान के प्रदाता और लेखनी के आराध्य देव चित्रगुप्त महाराज पर आधारित एक भव्य नाट्य मंचन भी हुआ। कायस्थ समाज की रंजना श्रीवास्तव ने बताया कि भगवान चित्रगुप्त की जयंती पर कायस्थ लोग कलम दवात की पूजा करते हैं। बड़ी संख्या में मातृ शक्ति उपस्थित हुई है। यह संदेश दे रही है कि हम लोगों को चित्रगुप्त जी के महाराज का और भी प्रचार प्रसार करना चाहिए, जिससे कायस्थों का जो है आगे प्रचार होता रहे और हम लोग इसी तरह इसका जो है प्रदर्शन करते हैं। वहीं बात कायस्थ समाज की करें तो वो इस दिन सुबह सुबह भगवान के सामने बैठकर अक्षत, चंदन, रोरी और कलम से एक पन्ने पर भगवान चित्रगुप्त, माता लक्ष्मी, गणेश जी सहित अन्य इष्ट देवताओं से जुड़े वाक्य 7 बार लिखते हैं। इसके बाद विधि विधान से पूजा करके उस दिन कलम न उठाने का संकल्प लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
छठ का पर्व देश के अनेक हिस्सों में विशेषकर बिहार और पूर्वी भारत में बड़े धूमधाम से 17 नवंबर से मनाया जाएगा। इस पर्व के हर दिन का महत्व है और हर दिन अलग अलग विधान से पूजा होती है। छठ में गायन का बड़ा महत्व है हर दिन के लिए। इस पर बनारस घराने की लोक गायिका सुचारिता गुप्ता ने डीडी न्यूज से गायन के माध्यम से इसका महत्व बताया। काशी की पहचान है, बनारस की शान है, बनारस घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, लोक गायिका हैं सुचारिता गुप्ता जी। तो छठ के जो गीत होते हैं वो उनको हम लोगों को आप सुनाइए। काच ही बासे की बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, होई ना बलम जी के कहरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए, बाट जी पूछेला बटोहिया, बहंगी के करा के जाए, तो आनर होवे रे बटोहिया, बहंगी छठी मैया के जाए, बहंगी छठी मैया के जाए। ये बहुत मशहूर है। और एक गाना और है जो सुगना का, सुगना वाला भी है ना बहुत। तो ये है ओ जे कर के रवाजे फरेला खाबद से, ओही पर सुगा में डराए, ओही पर सुगा में डराए, मार बोरे सुगना धनुख से, के रवाजे फरेला खाबद से, ओही पर सुगा में डराए, ओही पर सुगा में डराए, मार बोरे सुगना धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए, सुगा गिरे मुरझाए। तो उसमें जहाँ पर सुगा बैठती है, चाहे नारियल में पड़ न केला में। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए हमारा जो त्योहार है, त्योहार के समय जो जिस समय जो वेदर के हिसाब से जो सब्जियां, जो फल हमारा जो यूज़ होता है, जब किसान उगाते वही चीज़ से, जैसे ऊख है ना, वो गन्ना है, और इस समय तो सिंघाड़ा, ये सब चढ़ता है, केला चढ़ता है। तो और सबसे बड़ी बात है कि मिट्टी के जो चूल्हा बनती है और उसमें आम की लकड़ी। देखिए ये हमारा जो त्योहार के माध्यम से, देखिए हम लोग हमारा जो वातावरण है, हमारा जो पुराने संस्कृति है वो झलकता है। पर्यावरण के ऊपर ही हमारा सारे त्योहार है। तो बहुत अच्छा। और एक ये है, देखिए उगा है सूरज देव भोरे भीन सरवा, आरघ के रे बिरवा, पूजन की रे बिरवा हो, अरे बड़ की पुकारे देव दुनु कोर कर जोरवा, आरघ के रे बिरवा, पूजन के रे बिरवा हो। देखिए ये धुन अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो कहन है और जो मन का भाव जो है सब एक है। तो मैं सबको, पूरे देशवासियों को ये छठ के पर्व के बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और ये छठ सबके घर में सुख शांति प्रदान करे, ये छठी मैया से निवेदन करती हूँ। गायन के माध्यम से छठ में जो प्रत्येक दिन प्रयोग होते हैं गीत, वो हम लोगों ने सुचारिता जी से सुना, और इनका धन्यवाद। हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे इन्होंने इसके लिए प्रस्तुति दी। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। और अब बात जहां चाह वहां राह की।
बिहार के बक्सर में पानी पर घर बनाने की परिकल्पना साकार हो गई है। यह अनूठा प्रयोग बक्सर जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत कृतपुरा गांव के पास गंगा नदी में किया गया है। ये काम आरा के एक युवक प्रशांत कुमार ने अपने दोस्तों के सहयोग से किया है। इस फ्लोटिंग हाउस का लोकार्पण भी किया गया। बिहार के बक्सर में पानी पर घर बनाने की परिकल्पना साकार हो गई है। आदि प्राकृतिक पद्धति से निर्मित इस घर में पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए कच्चे सस्ते ईंटों से निर्माण किया गया है। पानी से प्रभावित न होने योग्य मिट्टी का प्लास्टर फार्मूला भी मिल गया है। अपनी पुरातन बनावट शैली के कारण ठंड में अपेक्षाकृत गर्म और गर्मी में बाहर की तुलना में शीतल माहौल कमरों में मिल रहा है। इस घर को पानी के ऊपर नाव से खींचकर कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसकी टेस्टिंग की जा चुकी है। ऐसे में ये मूवेबल हाउस बोट की तरह बाढ़ के आपात स्थिति में चलंत हॉस्पिटल भी बन सकता है। पॉजिटिव पहलू यह है कि शौचालय का निर्माण सूखा विधि से किया जा रहा है, जिसका अपशिष्ट इसी घर के परिसर में लगे पेड़ पौधों और सब्जी आदि फसलों पर किया जा सकेगा। पूरे घर से कार्बन उत्सर्जन जीरो करने का प्रयास है। ये घर खुद के लिए सौर ऊर्जा, भोजन और स्वच्छ पानी का इंतजाम कर सकेगा। ये हम लोग अपने सफलता के पहले पीढ़ी पे हैं, पहले पायदान पे हैं। घर बन के तैयार है। अब इसमें प्रयोग बाकी है। प्रयोग किस चीज़ का? तो अब हम ऊर्जा कैसे उगाएंगे पानी के बीच, हम यहाँ पे खाना कैसे उगाएंगे, हम टॉयलेट कैसे बनाएंगे, हम कैसे इसमें यहाँ का पानी को पी पाएंगे। तो अब ये पूरा प्रयोग का विषय है। और अभी तक जो तकनीक, जो वैदिक तकनीक से हम लोग काम करते हुए जिस चीज़ों को अभी बनाए हैं, उसका भी जो यहाँ का वातावरण है, जो वेदर है, उस कंडीशन में उस पर क्या इफेक्ट करता है, उसका भी एक प्रयोग बाकी है। तो अब हम लोग प्रयोग के लिए तैयार हैं और अब हम लोग अपने नेक्स्ट सीढ़ी पे कदम रख रहे हैं। फ्लोटिंग घर को कृतपुरा के लाढ़ोपुर घाट से कमरिया ले जाया गया था। वहां से नाव से खींचकर शहर के नाथ बाबा घाट लाया गया, जहां इसका सामान्य तौर पर जिला प्रशासन के अफसरों की मौजूदगी में लोकार्पण किया गया। प्रशांत जी और उनकी पूरी टीम बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं कि बक्सर जिले से इस तरह का एक अनूठा और नवाचार प्रयोग इन्होंने शुरुआत करी, उसके लिए बक्सर जिले को चुना। मैं उम्मीद यही करता हूं कि ये जो तैरता हुआ मकान, जैसा आपने भी बोला, क्लाइमेट रेजिलिएंट फ्लोटिंग हाउस, अंग्रेजी अनुवाद में इसको बोलेंगे, ये मतलब जो परिकल्पना की है, जिस सोच के साथ इसका निर्माण एक हाउस का किया गया है, वैसे कई हाउस बने, लोगों के लिए और प्रशासनिक दृष्टिकोण से, सरकारी उपयोग के दृष्टिकोण से जन उपयोगी साबित हों और इसकी डिमांड बढ़े, लोगों में चर्चा का विषय बने। बिहार के लोक आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर लोकार्पण के बाद छठ घाट पर आम लोगों के बीच प्रदर्शित करने के लिए इस घर को रखा गया है। कुछ दिनों तक ये फ्लोटिंग हाउस बक्सर में रहने के बाद इसे भोजपुर और फिर पटना ले जाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खबर हटकर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबर हटकर। देखते रहिए डीडी न्यूज। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। और आइए अब कुछ खबरें आपके शहर और आपके गांव की। नई दिल्ली में चल रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में जीआई पवेलियन आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मेले में कर्नाटक के पंडाल में 2 लाख रुपए की साड़ी भी लोगों को खूब पसंद आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में इस बार झारखंड भी फोकस स्टेट के रूप में हिस्सा ले रहा है। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 42वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में जीआई पवेलियन में देश भर के एक से बढ़कर एक उत्पाद देखे जा सकते हैं। इस पवेलियन का केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने उद्घाटन किया। यहाँ जितेंद्र प्रजापति जहाँ निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी लाए हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश के सुरेश कुमार धुर्वे गोंद पेंटिंग,
इसी तरह बहुत से भौगोलिक पहचान रखने वाले उत्पादों समेत लद्दाख के शेयरिंग नामग्याल भी लद्दाख श्रिंक्सकोस यानी लकड़ी पर नक्काशी को यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश जी ने जीआई पवेलियन का उद्घाटन किया। बात करते हैं। ये 42nd एडिशन है इंटरनेशनल ट्रेड का, जिसमें बहुत बड़े लेवल पर पार्टिसिपेशन हुई है। जीआई टैग का पहली बार इतने लेवल पर ये पार्टिसिपेशन हुई है, जहाँ पे लाइव डेमोंस्ट्रेशन भी दिया जा रहा है और सारे जीआई टैग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2022 से जो नए जीआई टैग मिले सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने आयकर विभाग के पांडाल का उद्घाटन किया। यहाँ आयकर संबंधित तमाम जानकारियाँ प्रदान की गई हैं। इस वर्ष लगभग 7 करोड़ 85 लाख या उससे अधिक रिटर्न आ चुके हैं और हमारा हमने जो लास्ट टाइम डेटा दिया था उसमें लगभग 11% की बढ़ोतरी है। तो टैक्स पेयर्स, नए टैक्स पेयर्स भी आ रहे हैं। जब हमने 31 जुलाई के बाद डेटा दिया था उसमें लगभग 55 लाख नए टैक्स पेयर्स का इजाफा था। मेले में कर्नाटक के पांडाल में एक ऐसा भी स्टॉल है जहां 2 लाख रुपए की कांजीवरम साड़ियां देखी जा सकती हैं। जी हां, गन्ना मूर्ति पिछले 27 सालों से कांजीवरम साड़ियां लेकर व्यापार मेले में आ रहे हैं और दिल्ली में मिलने वाले रुझान से ये काफी उत्साहित रहते हैं। 27 साल से मैं ये IITF में आ रहा, बहुत अच्छा है। कांजीवरम में इतना लेटेस्ट में बनाता है, पहले हमारा पास निकलता है उसके बाद में दुकानदार का पास जाता है। हम क्यों ये कंज्यूमर को हमें इधर डायरेक्ट थोड़ा परिचय करने के लिए उसको हम दे रहे हैं, वो अच्छा बिजनेस हो रहा है। हमारा वो स्टार्टिंग प्राइस होता है 12,000 का, वो कांजीवरम का पूरा अच्छा वाला 12,000 का शुरू होता है, कम से कम 2 लाख तक है। वो 2 लाख में आपको गोल्ड भी मिलेगा, वो सिल्वर भी मिक्स हमें तार में वो पूरा डिलीट करके बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में झारखंड फोकस स्टेट के रूप में हिस्सा ले रहा है। यहाँ क्षेत्रीय उत्पादों के 20 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें लोग झारखंड की बनी वस्तुओं की प्रदर्शनी के साथ बिक्री कर रहे हैं। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। और अब बात 7 समंदर पार की दुनिया। स्विट्जरलैंड में सेंट बर्नार्ड नस्ल के डॉग इन दिनों नई सामाजिक भूमिका निभा रहे हैं। सेंट बर्नार्ड डॉग अब अल्पाइन बचाव में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन अब वे अन्य तरीकों से लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड के सेंट बर्नार्ड डॉग नई सामाजिक भूमिका निभा रहे हैं। सेंट बर्नार्ड डॉग अब अल्पाइन बचाव में भाग नहीं लेते हैं, जिनमें उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली है, लेकिन अब वो अन्य तरीकों से लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बैरी फाउंडेशन ने सेंट बर्नार्ड को कमज़ोर लोगों के लिए चिकित्सीय और शैक्षिक सहायता डॉग के रूप में उनकी नई भूमिका में बदलने में मदद की है। बैरी फाउंडेशन की प्रवक्ता एंड्रिया जोलिंगर ने कहा कि डॉग अब सामाजिक मोर्चे पर काम कर रहे हैं। सेंट बर्नार्ड डॉग की एक ऐसी नस्ल है जो सामाजिक मोर्चे पर काम करती है। वे अस्पतालों में, नर्सिंग होम में वरिष्ठ नागरिकों के साथ काम करते हैं। वे इलाज करा रहे लोगों की मदद करते हैं, बच्चों और कैदियों से मिलते हैं। वे कमाल का काम करते हैं। ये डॉग हर साल स्विट्जरलैंड में लगभग 600 कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। ये सेवा फाउंडेशन की ओर से मुफ्त में प्रदान की जाती है। ये डॉग ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकारों और अन्य विशेष ज़रूरतमंद लोगों की भलाई में सहयोग करते हैं और साइकोसोमैटिक और मनोसामाजिक पुनर्वास में चिकित्सा पेशेवरों की सहायता करते हैं। बैरी फाउंडेशन में प्रशिक्षण प्रभारी एनी होल्सर ने कहा कि सेंट बर्नार्ड डॉग का इस्तेमाल पहले बचाव दल के लिए बर्फीले रास्ते को साफ करने के लिए किया जाता था। उनमें सूंघने की बहुत अच्छी क्षमता होती है। बचाव कर्मियों के लिए बर्फीले रास्ते को साफ करने के लिए डॉग का उपयोग किया जाता है। सेंट बर्नार्ड डॉग अपने सूंघने की क्षमता और लोगों को बचाने की कोशिश के लिए जाने जाते थे। यह सच है कि लोगों को बचाने की कोशिश करने वाले सेंट बर्नार्ड की कहानी हर जगह फैल गई है।
आज अल्पाइन बचाव के लिए सेंट बर्नार्ड की तुलना में छोटे डॉग्स को प्राथमिकता दी जाती है, जिन्हें आसानी से हेलीकॉप्टर के माध्यम से हिमस्खलन स्थल तक ले जाने में मदद मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। की एक बड़ी ऊर्जा कंपनी बड़े ड्रोन और लाखों बीजों का इस्तेमाल करके अपने वन संबंधी कार्यक्रम को गति देने की उम्मीद कर रही है। दरअसल जलवायु परिवर्तन के खिलाफ चल रही लड़ाई में अपने हिस्से के तौर पर संयुक्त अरब अमीरात ने 2030 तक 10 मिलियन मैंग्रोव पौधे लगाने की योजना बनाई है। अबू धाबी की एक बड़ी ऊर्जा कंपनी बड़े ड्रोन और लाखों बीजों का इस्तेमाल करके अपने वन संबंधी कार्यक्रम को गति देने की उम्मीद कर रही है। दरअसल जलवायु परिवर्तन के खिलाफ चल रही लड़ाई में अपने हिस्से के तौर पर संयुक्त अरब अमीरात ने 2030 तक 10 मिलियन मैंग्रोव पौधे लगाने की योजना बनाई है। इस योजना में अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, ADNOC UAE स्थित पर्यावरण तकनीक कंपनी डिस्टेंस इमेजरी के साथ काम कर रही है, जिसमें अबू धाबी की पर्यावरण एजेंसी द्वारा अपनाई गई ड्रोन रोपण तकनीक का इस्तेमाल करके उन्होंने अभी तक 2.5 मिलियन मैंग्रोव पौधे लगाए हैं। ड्रोन के साथ हम उन क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने में कामयाब रहे जहां हम नहीं पहुंच सकते थे। हम उन क्षेत्रों का भी सर्वेक्षण करने में कामयाब रहे जहां हम जानते थे कि हम वहां मैंग्रोव लगा सकते हैं। हमने लागत कम की, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हमें पता चल गया कि ड्रोन का उपयोग करने की सफलता दर पारंपरिक रोपण की सफलता दर के लगभग समान है, जिससे हमें ज्यादा समय, प्रयास और पैसा भी लगता है। वहीं डिस्टेंस इमेजरी कंपनी के मालिक जेन ग्लेवन का मानना है कि लगाए गए बीजों में से केवल 40% ही जीवित रहते हैं और अंकुर के रूप में विकसित हो पाते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट में ये बात निकलकर सामने आई है कि 2020 में दुनिया भर के मैंग्रोव जंगलों में 1996 के बाद से 3.4% की गिरावट आई है, लेकिन हाल के सालों में स्थिति सामान्य हो गई है। संयुक्त राष्ट्र ने यह भी कहा था कि आर्टिफिशियल मैंग्रोव बहाली परियोजनाओं की सफलता दर काफी कम हो सकती है। पुराने मैंग्रोव नए की तुलना में अधिक कार्बन संग्रहित करते हैं, लेकिन गल्फ देश के जलवायु मंत्रालय का मानना है कि मैंग्रोव सालाना 43,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये योजना आने वाले समय में कितनी कारगर साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और आइए अब देखते हैं खेल खेल में क्या है खास। दुनिया भर में महिलाओं को सक्षम और आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। ऐसी ही एक पहल बोलीविया के शहर एल अल्टो में की गई। यहां साइकिल रेस रखी गई, जिसमें यहां की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चोलिटास के नाम से जानी जाने वाली स्वदेशी बोलीवियाई महिलाओं ने जेंडर डिफरेंसेस और स्टीरियोटाइप सोच को खत्म करने के लिए हाल ही में एल अल्टो की एक साइकिल रेस में भाग लिया, जिसका मकसद ये बताना था कि महिलाएं केवल घर के काम तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वो घर के बाहर कदम रखकर भी बहुत कुछ हासिल कर सकती हैं। इस रेस में हिस्सा लेने के लिए महिलाओं ने महंगे लाइक्रा सूट और खास जूतों के बजाय उन्होंने अपने बड़े रंगीन पोलेरा पहनावे को अपनाया। यह एक पारंपरिक रूप से चोलिटास द्वारा पहनी जाने वाली स्कर्ट है, जिसे मैचिंग शॉल और बुने हुए स्वेटर के साथ पहना जाता है। चोलिटास को सपने देखने, बाहर निकलकर काम करने और अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रेरित किया जाना बहुत जरूरी है। इस रेस के विजेता को पुरस्कारों में नई साइकिलें, छात्रवृत्तियां, ट्रॉफियां और पदक मिलेंगे। यह रेस महिलाओं को सक्षम बनाने और घरों के बाहर काम करने की प्रेरणा देने का एक सराहनीय कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पुरुषों की महिलाओं के प्रति सोच को बदलने के लिए महिलाएं पहले भी संघर्ष करती रही हैं और आज भी उस मानसिकता को बदलने का संघर्ष जारी है। यही हमारी रिपोर्ट दिखाती है। खबर हटकर में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।